ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, प्रिय भक्तगणों, आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको श्रवण करा रही हूँ एक राजा के 7 बेटियों की कहानी, जिसे बहुत ही शांत एवं प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सदैव सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा की 7 बेटियां थीं। उस राजा के राज्य में प्रजा बहुत खुशी से रहते थे। उसके राज में कोई भी प्रजा तकलीफ में नहीं था। एक दिन राजा के दिमाग में एक विचार आया। राजा ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और बेटियों से पूछा, यह बताओ तुम किसका दिया खाती हो। राजा की 6 बेटियों ने जवाब दिया कि पिताजी, हम तो सब आपका दिया खाते हैं। राजा ने 7वीं बेटी से पूछा, जो कि सबसे छोटी बेटी थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं तो भगवान का दिया खाती हूँ। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा कि सबको मैं खिला रहा हूँ, यह कह रही है कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ। राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह अच्छे राजघराने में किया, लेकिन अपनी 7वीं छोटी बेटी का विवाह एक गरीब लकड़हारे से कर दिया। एक दिन वह बीमार हो गया था। वह लकड़हारा एकदम भी आगे नहीं चल पा रहा था। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। ऐसे लकड़हारे से उस राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया था। राजा ने अपनी बेटी से कहा कि तूने ही बोला था ना कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ, तो अब तू उसी का दिया खा। वह लड़की भगवान की इच्छा मानकर खुशी खुशी उस गरीब लकड़हारे के साथ रहने लगी। वह लड़की प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाकर बाजार में बेचती थी तथा उससे जो पैसे मिलते थे उनसे अपने पति के लिए दवाइयाँ तथा खाने के सामान भी लेकर आती थी। राजा की छोटी बेटी ने उसी जंगल में एक कुटिया बना ली और वह उसी कुटिया में दोनों लोग रहने लगे। लकड़हारे की पत्नी बहुत दयालु थी। उसी कुटिया के बगल में एक नाग का जोड़ा रहता था। लकड़हारे की पत्नी सुबह उठकर एक कटोरी में दूध लेकर नाग के बिल के पास रख देती थी। वह नाग प्रतिदिन दूध पी लेता था। वह नाग कोई मामूली नाग नहीं था, वह एक इच्छाधारी नाग था। एक दिन उस नाग ने सोचा कि यह लड़की तो बहुत दयालु है, परंतु बहुत गरीब है, क्यों ना इसकी मदद कर दी जाए। एक दिन उस नाग ने लकड़हारे की पत्नी को सपना दिया, जिस स्थान पर तुम दूध का कटोरा रखती हो वहाँ पर तुम एक गड्ढा खोदना, तुम्हें बहुत सारा धन संपत्ति मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वार से भूखा ना जाए पाए। लकड़हारे की पत्नी सुबह उठी और जिस स्थान पर नाग का जोड़ा रहता था वहाँ पर उसने खोदना शुरू किया। उसको बहुत सारा धन संपत्ति मिली। इतना ज़्यादा सोना मिल गया कि उस धन से उसने एक महल बनवाया। उसने पूरा एक राज्य ही बसा लिया। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता था। उसका पति भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। एक दिन लकड़हारे की पत्नी सबको भोजन करवा रही थी। तब उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका पिता तथा उसकी 6 बहनें भी बैठी थीं और उसने सबको पहचान लिया और अपने पिता से पूछने लगी कि पिताजी, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके पिता ने कहा कि बेटी, मेरा सारा राजपाट छिन गया। तुम्हारी
6 बहनों को इनके पतियों ने धक्के मारकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब हम सब की यह दशा हो गई है कि हमें भी लाइन में लगकर भोजन करना पड़ रहा है। उन सब की ऐसी परिस्थिति देखकर लकड़हारे की पत्नी ने अपने पिता तथा अपनी 6 बहनों की मदद की। तब उसने अपने पिता से कहा कि देखा पिताजी, मैंने कहा था ना कि हम सब भगवान का दिया खाते हैं। उसके पिता ने कहा तुमने सही कहा था, अब मुझे भी विश्वास हो गया है कि हम सब भगवान का दिया खाते हैं। दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।